अगर आप वाकई में एक कॉम्पिटिटर हो तो खुले मैदान में आओ। अभी हाल ही में एक लड़का मुझसे सवाल पूछा कि सर आप वीडियो बनाते समय लास्ट में ये क्यों बोलते हैं कि चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि कोई भी काम इम्पैक्ट डाल के नहीं होता। अगर कोई भी काम इम्पैक्ट डाल के हो भी जाता है तो अच्छे तरीके से नहीं होता। ठीक है, अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जो है, रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, आप जानते होंगे। तो उनके पास जो है एक भटकता हुआ शिष्य आया, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। कहता है कि गुरुजी जो भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, जो भी मैं चीज़ें सीखता हूँ वो मेरे दिमाग में नहीं जाता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मेरी ज़िंदगी एक अंधकार की तरह दिख रही है, मुझे समझ नहीं आता, मेरे साथ चारों तरफ के जो रास्ते हैं वो बंद हैं, बंद दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पे मुस्कुराए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जो है सहज भाव से ही दिया जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, तो वो शिष्य जो है उनके साथ, स्वामी विवेकानंद जी के साथ चला गया और चलता चलता एक नदी के किनारे पहुंचा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये नदी का पानी देख रहे हो? शिष्य बोला हाँ। तो कहा कि हाँ देख रहे हैं, ये नदी बह रही है। तो स्वामी जी ने बोला कि इसमें उतरो। तो शिष्य उसमें उतरा, उसमें स्वामी विवेकानंद जी भी उतरे। ठीक है, और उसको जो है उस पानी में डुबोए, पानी में डुबोए। तो पानी में जब वो डूबता तो झटके से बाहर आ जाता, फिर उसको डुबोए तो फिर वो झटके से बाहर आ जाता। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो बोला कि वो कैसे? तो कहें कि तुम पानी के अंदर क्यों नहीं रह सकते? वो बोला कि गुरुजी पानी के अंदर जो है मेरी सांसें जो है वो फूल रही हैं, मैं बाहर आने के लिए बेताब हो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिल गया वहाँ पे, कि जिस प्रकार तुम पानी में जो है डूब के तुम्हारा सांस फूल रहा है और उतने ही बेचैन हो रहे हो बाहर आने के लिए, उसी प्रकार तुमने अपने जीवन में ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरा जो है जीवन डूब रहा है, अब मुझे इससे उबरना है, अच्छे तरीके से उबरना है। उसी प्रकार किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपने ये नहीं सोचा कि ये जो है मेरी जो है सांसें इसमें फूल रही हैं, मुझे इससे निकलना है, मुझे इस अचीवमेंट को पाना है, मुझे अपने टारगेट को पाना है। अगर उतनी बेचैनी, उतनी जो है आपके अंदर स्ट्रेटजी आ जाए तो आप अपने मंजिल को ईजिली पा सकते हो, आसानी से पा सकते हो, और फिर आपके लिए कोई शिकायत रही नहीं जाती। ठीक है, सिलेक्शन दूसरों के हाथ में नहीं, सिलेक्शन आपके हाथ में है, और वो सिलेक्शन कैसे लेना है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 4। कह रहा है किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 6 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है, तो संख्या है। यहाँ पे जब 3 अंक होता तो तीनों अंकों को ऑप्शन में से जोड़कर, उसके बाद रिमाइंडर को जोड़कर और इस संख्या से डिविजिबल करते, अगर जिस ऑप्शन में वो संख्या डिविजिबल हो जाती वही ऑप्शन राइट होता। लेकिन यहाँ पे 2 अंक है, तो 2 अंक है तो क्या करेंगे, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपका 42 होगा। अब इस रिमाइंडर को ऑप्शन में जोड़ेंगे और देखेंगे किस ऑप्शन में 42 हो रहा है, और जिस ऑप्शन में 42 हो वही आंसर आपका राइट होगा। चेक करते हैं। ए 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। ये जो सारे ऑप्शन जो है आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, इस प्रकार आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के एक समूह में से 2 प्रथम विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्या है और यहाँ पे 2 प्रथम विषम संख्या है, तो दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और इस 6 को, ठीक है, ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसमें ऐड करने पर 5 अधिक हो रहा है, सबट्रैक्ट करने पर, सॉरी। तो यहाँ पे देखें
7 में से 6 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और 9 में से 6 सबस्ट्रैक्ट करेंगे इसमें भी 5 नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और 11 में से 6 को घटाएंगे तो इसमें 5 आंसर आपका आ जाएगा, ये राइट आंसर है और ये एलिमिनेट हो गया। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है, अंकों को परस्पर बदल देने से वह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए लेते हैं 46 का अंक जब बदलेंगे तो 64 होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका 80 होगा। तो ये पहले में ही आंसर मिल गया, तो ये आंसर राइट है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। चौथा ध्यान दीजिए, कह रहा कि 4 4 5 6 में ये क्या जोड़ा जाए कि ताकि वह 6 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि वह जो है 6 से डिविजिबल हो जाए। जो संख्या 6 से डिविजिबल होगी वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगी और ये जो है 6 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी ये आंसर आपका राइट है, बाकी आंसर आपके एलिमिनेट हो गए। इस तरह एलिमिनेशन टेक्निक से आप मैथ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, बाय।